नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो सॉल्ट यानी केमिकल नेम है, जो कंटेन है इसके अंदर, वो सेफ्ट्रोक्सोन ही है। दोस्तों सेफ्ट्रोक्सोन एक सॉल्ट है, इसका केमिकल नाम है। दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है सेफ्ट्रोक्सोन। जैसे कि दोस्तों सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे मोनोसेफ इंजेक्शन, ये सबसे पॉपुलर ब्रांड है। ये हर मेडिकल स्टोर पे मार्केट पे मिल जाता है दोस्तों, और ये एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला है इंजेक्शन होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेफ्ट्रोक्सोन जो होता है दोस्तों, ये इंजेक्शन फॉर्म में और टेबलेट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब भी आप सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन को आप दें तो अपने मरीज़ का पुराना इतिहास, पुरानी बीमारी के बारे में जान लें और उसके बाद में इसका यूजेस लें। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि ये सेफ्ट्रोक्सोन जो है कौन सी दवाओं की श्रेणी में आता है। दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सेफ्ट्रोक्सोन जो आता है सेफोलोपिरीन, ये ग्रुप से दोस्तों समूह में आता है। सेफोलोपिरीन ये जो समूह होता है उस ग्रुप में ये बिलोंग करता है दोस्तों। और दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो होता है सेफ्ट्रोक्सोन, दोस्तों इसके जो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है दोस्तों। या तो बैक्टीरिया को मार देता है या सुला देता है दोस्तों। तो ये बैक्टीरिया को मार देता है दोस्तों, बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है उसे मार देता है। अब दोस्तों मैं इसके आपको यूजेस की तरफ लेके चलता हूँ कि दोस्तों इसके जो यूजेस लिए जाते हैं दोस्तों, तो इसके जो यूज़ होते हैं जैसे कि दोस्तों नमूनिया हो जाता है, जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है, नमूनिया के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसमें बार बार खांसी उठती है या फेफड़ों में पानी भर जाता है, उस कंडीशन में भी इसका यूजेस लिया जाता है। या टाइफाइड बुखार हो जाता है दोस्तों, या किसी भी टाइप का बुखार होता है तो उस कंडीशन में इसका भी यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है, कुछ खाने से हमें इन्फेक्शन हो जाता है पेट में हमारे, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो जाता है जो बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, तो उसमें हमारा इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या दोस्तों मान लीजिए जैसे कि सूजन हो जाती है, सूजन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन जो हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे यूजेस लिए जाते हैं। या जैसे जो हमारा माइंड, जो हमारा ब्रेन होता है दोस्तों, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि इसका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं सेफ्ट्रोक्सोन का। तो दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल यूजेस लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, जो पेशाब रुक रुक के आता हो, पेशाब में जलन हो जाती हो, तो उस कंडीशन में इसका यूजेस लिया जाता है। या दोस्तों मान लीजिए जो स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे स्किन छिल जाती है, आप जैसे नीचे फोटो में देख रहे हैं, इन्फेक्शन बैक्टीरिया की जरिए इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो इसके काफ़ी सारे, या कान में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि ये दोस्तों एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये बैक्टीरिया को मार देता है दोस्तों। बैक्टीरिया के इसके एंटीबायोटिक के दो ही काम होते हैं, या तो बैक्टीरिया को मारता है या सुला देता है दोस्तों। तो ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों। इसकी अब मैं आपको डोजेस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जो इसकी आईवी रूट से इसे लेना होता है दोस्तों, वैसे दोनों ही टाइप से लगता है, आईएम और आईवी। तो दोस्तों इसे आईवी लगवाना होता है, नस में लगवाना होता है दोस्तों। ये ड्रिप के साथ में भी चलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है सामान्य, इसको दिन में 2 बार लगवाना होता है, और ज़्यादा समस्या होने पे 24 घंटे में 3 बार भी इसे लगवा सकती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एमजी में मिलता है दोस्तों, ये आपको 500 mg और 250 mg में अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों इसकी जो डोजेज होती है, जैसे कि इसे खाना खाने के बाद में इसे लगवाना होता है आईवी, और दोस्तों कुछ भी आप नाश्ता करने के बाद में, खाना खाने के बाद में आप लगवा सकते हैं। या दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जब आपकी कोई सर्जरी हुई हो, सर्जरी के बाद में, ऑपरेशन की सर्जरी के बाद में, इसको तब भी आपको कुछ नाश्ता पानी करने के बाद में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसे दिन में 2 बार आईवी स्लो रूट से लगवाना होता है, बिल्कुल आराम से। अब दोस्तों मैं आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, जो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं नोज़िया, वोमिटिंग, या दोस्तों दस्त लगना, या पेट ख़राब होना, या चक्कर आना, या मुंह कड़वा होना, या दोस्त डायरिया हो सकता है, स्किन पर रैसेज हो सकते हैं, चकदे पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन सा साइड इफेक्ट है दोस्तों। अगर जिसे भी इससे सेफ्ट्रोक्सोन से एलर्जी होगी उसे ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, हर किसी को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों मैं इसकी कुछ सावधानियां कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जैसे कि जो गर्भवती महिला होती है, जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, उसके लिए सेफ होता है दोस्तों, उसे लगा सकती हैं। और दोस्तों जैसे हार्ट वाले, लीवर वाले जो होते हैं पेशेंट, वो अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं दोस्तों। या किडनी वाले, वो अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इस
इंजेक्शन का यूज़ करें। अब दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसको अल्कोहल के साथ में इसका यूज़ नहीं लिया जाता और इसे खाना खाने के बाद में इसे लगवाना होता है। दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 6 से 7 दिन इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अदरवाइज़ आप करें तो अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही इस इंजेक्शन का यूज़ करें। अब दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसकी अल्लत तो नहीं पड़ती दोस्तों, और इसे इसका जो साइकेट्रिक डॉक्टर जो होते हैं वो दिमाग पे इसका यूज़ लिया जाता है, मस्तिष्क पे ये काम करता है इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन का। तो दोस्तों ये मोनोसेफ के नाम से भी मिल जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया दोस्तों इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन, जो पेशाब रुक रुक के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे यूजेस लिए जाते हैं, या जैसे जो हमारा माइंड, जो हमारा ब्रेन होता है दोस्तों, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि इसका साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं सेफ्ट्रोक्सोन का। तो दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल यूजेस लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, जो पेशाब रुक रुक के आता हो, पेशाब में जलन हो जाती हो, तो उस कंडीशन में इसका यूजेस लिया जाता है। या दोस्तों मान लीजिए जो स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे स्किन छिल जाती है, आप जैसे नीचे फोटो में देख रहे हैं, इन्फेक्शन बैक्टीरिया की ज़रिए इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो इसके काफ़ी सारे, या कान में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि ये दोस्तों एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये बैक्टीरिया को मार देता है दोस्तों। बैक्टीरिया के, इसके एंटीबायोटिक के दो ही काम होते हैं, या तो बैक्टीरिया को मारता है या सुला देता है दोस्तों। तो ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो दोस्तों। इसकी अब हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।